वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। पायल ने एक क्लास छोड़ दी थी क्योंकि उसने यह सुनिश्चित किया था कि जीशान कपूर का सूजा हुआ चेहरा ठीक हो जाए, जबकि बाकी लड़के चिकित्सालय में आराम कर रहे थे। लेकिन वह दिन बिना किसी और घटना के बीत गया। वैन में नीना ने पायल को देखा, जो खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त थी। वैन बड़ी थी, जिसमें हर पंक्ति में केवल 2 अलग सीटें थी। वे सामने थे, जबकि अर्नब और सौरभ पीछे थे। हर्ष अपनी बाइक से घर गया, इसलिए वे केवल 4 थे। नीना ने चिंतित स्वर में चुप्पी तोड़ी। पायल, क्या तुम अब ठीक हो? उसने पूछा। तुमने एक विषय की क्लास छोड़ दी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें सिरदर्द है। क्या तुम अब ठीक हो? जैसे ही अर्नब ने यह सुना, उसने पायल पर एक त्वरित नजर डाली। पायल ने लापरवाही से अपने बगल में बैठी छोटी राजकुमारी की ओर देखा और मुस्कुराई। मैं ठीक हूं। नीना ने गहरी सांस ली। अच्छा है। तुमने अचानक लिया जाने वाला टेस्ट छोड़ दिया, लेकिन मैंने स्थिति के बारे में अपनी टीचर को बता दिया है। तुम कल टेस्ट दे सकती हो। नीना को यह कहने के लिए क्या यही समय मिला था? पायल ने नीना की निरंतरता पर मन ही मन सराहना की। धन्यवाद। नीना मुस्कुराई और गुप्त रूप से अपने भाइयों की ओर देखा। आपका स्वागत है। अर्नब अपनी किताब पढ़ रहा था, जबकि सौरभ चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने अपने होंठ दबाए, पायल पर एक और नजर डाली। उन तीनों की आभा समान थी, लेकिन किसी तरह, हालांकि यह शांत था, यह शांतिपूर्ण भी था। लेकिन इस बात से नीना किसी कारण से चिढ़ गई। उसे लगा कि पायल उनके भाइयों की नकल कर रही है। क्या मुझे उससे और बात करनी चाहिए? उसने सोचा, यह सोचकर कि यह उनके भाई को आश्वस्त करेगा कि वह पायल का ध्यान रख रही है। लेकिन बड़े भाई शायद ही कभी हमारे साथ सवारी करते हैं। नीना ने अर्नब की ओर देखते हुए अपने होंठ भींच लिए। उसने फैसला किया कि चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि अर्नब अपनी परीक्षा नजदीक आने के कारण बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। जहां तक पायल की बात है, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे लग रहा था कि वह कुछ भूल रही है। क्या मैं आज कुछ भूल गई? उसने अपने पालतू जानवरों के बारे में सोचते हुए खुद से पूछा। नहीं, वे नहीं हैं, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूल गई। पायल ने खिड़की से बाहर घूरते हुए अपने दिमाग पर जोर डाला। इससे लगभग उसके दिमाग में दर्द होने लगा, क्योंकि अपने दिल की गहराई में वह जानती थी कि वह कुछ भूल रही थी। उसका दिमाग बस अन्य चीजों में बहुत व्यस्त था कि वह यह पता नहीं लगा पाई कि वह क्या था। हालांकि जब उनकी वैन उपखंड में दाखिल हुई और एक गली से गुजरी, तो पायल की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका पूरा चेहरा जम गया। आखिरकार उसे याद आया कि वह आज क्या भूल रही थी। ओहो, वह गुरुवार वाला लड़का। जब उनकी वैन बेदी हवेली पहुंची, तो पायल जल्दी से जल्दबाजी में कूद गई। नीना ने भौहें चढ़ाई। पायल की वापस आए जीवन शक्ति पर थोड़ी हैरान हुई। क्या वह माँ और पिताजी से डींग मारने के लिए भाग गई? उसका चेहरा खट्टा हो गया, यह मानकर कि पायल अंदर भाग रही थी ताकि वह तुरंत अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित कर सके। सौरभ ने दूसरी ओर पायल की अंदर भागती हुई आकृति को देखते हुए अपनी भौहें चढ़ाई। उसे दौड़ते हुए देखकर वह प्यारी लग रही थी। लेकिन सौरभ, जो पहले ही देख चुका था, उसे कभी नहीं भूलेगा। उसकी क्रूरता पहले ही उसके दिमाग में अंकित हो चुकी थी। बटलर जनार्दन ने मुस्कुराते हुए पायल का स्वागत किया। आपका वापस स्वागत है, कुमारी पायल। लेकिन पायल बिजली की तेजी से उनके बगल से भाग गई। हालांकि उसने अभी भी उन्हें वापस नमस्ते कहा। कुमारी पायल। उन्होंने अपना सिर घुमाया, केवल उसे सीढ़ियों की ओर सीधे अपने कमरे की ओर भागते हुए देखने के लिए। वह इतनी जल्दी में क्यों है? अचानक हर्ष की आवाज उन तक पहुंची। हर्ष ने ऊपर मचान की ओर देखा, उसकी छोटी छोटी रेलिंग पर उछलती हुई पकड़ी। बटलर जनार्दन, क्या वह पायल है? क्या उसे बाथरूम जाना है? इस समय अर्नब, सौरभ और नीना पहले ही सामने के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। अर्नब ने ऊपर देखा और सिर हिलाया, जैसे कि वह अभी कुछ समझा हो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सवारी के दौरान शांत थी। वह शायद इसे रोक रही थी। बटलर जनार्दन मुस्कुराए और उनका ध्यान हटाया। युवा मास्टर्स और कुमारी नीना, आप पहले अंदर क्यों नहीं जाते? आपके माता पिता चले गए थे, लेकिन वे शायद वापस आने वाले हैं। बच्चों ने सिर हिलाया और कपड़े बदलने और रात के खाने के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरों में गए। जैसे ही उन्होंने किया, पायल चुन्नू और अपने नए पालतू जानवर को उनके संबंधित पिंजरों में लेकर नीचे भागी, जबकि टियाना उसके सिर पर थी। बटलर जनार्दन, जो बस कुछ घर का काम करने में मदद करने वाले थे, ने भ्रम के साथ उसकी ओर देखा। कुमारी पायल। कुमारी पायल, तुम कहां जा रही हो? पायल अजीब तरह से हंसी और कहा, बटलर जनार्दन, मैं बस उन्हें टहलाने के लिए बाहर जाऊंगी। मैं भूल गई थी कि मैंने उनके दयालु दाता से सहमति व्यक्त की थी और आज उनकी खेलने की तारीख है। यह कहने के बाद पायल जल्दी से दरवाजे की ओर भागी। बटलर जनार्दन केवल उसे देख सकते थे और कह सकते थे, कुमारी पायल, रात के खाने से पहले वापस आ जाना।
उसने आह भरी और सोचा कि क्या उसने उसे सुना था। मैं पूरे सप्ताह गुरुवार के बारे में सोचती रही और बटलर जनार्दन को यह भी कहा कि गुरुवार को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट न ले। मैं ठीक इसी दिन इसके बारे में कैसे भूल सकती हूँ। पायल ने उस लड़के के अभी भी उसका इंतजार करने की उम्मीद नहीं की थी। थोड़ी देर हो गई थी। उन्हें जल्दी घर जाना चाहिए था, लेकिन अर्नव को कुछ अतिरिक्त कक्षाओं के लिए 1 और घंटा रुकना पड़ा। उन्हें उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन नीना ने ड्राइवर को मना लिया कि उन्हें उसका इंतजार करना चाहिए क्योंकि अर्नव उनके साथ सवारी करना चाहता था। उसने शायद मेरा इंतजार नहीं किया होगा, है ना? वह फुसफुसाई क्योंकि वह उनके मिलने की जगह के करीब चली गई थी। ओह, वह यहाँ नहीं है। उसे बस फुटपाथ पर देखना था, यह जानने के लिए कि वह लड़का उसका इंतजार कर रहा था या नहीं। उसने कंधा उचका दिया और चलना जारी रखा। उस फुटपाथ पर बैठ गई जहां वह पहली बार उस लड़के से मिली थी। उसने चुन्नू और उस अनाम प्राणी को दोनों तरफ रखा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उसने आह भरी। ठीक है, वह नहीं सोचेगा कि मैं अपने वादों से मुकर गई, है ना? बस बहुत कुछ चल रहा है। उसने चुन्नू और फिर चूहे की ओर देखा और दूसरी बार आह भरी। हालांकि उसने अचानक अपने पीछे झाड़ी में सरसराहट सुनी। पायल ने जिज्ञासा से पीछे देखा। कहीं ऐसा तो नहीं? पायल धीरे से खड़ी हुई और झाड़ी की ओर रेंगने लगी। ठीक वैसे ही जैसे वह लड़के से मिली थी। उसने अपना सिर अंदर दबाया और जब वह दूसरी तरफ बाहर निकला तो उसका मुंह खुला रह गया। ऊपर देखते हुए वह एक बीमार दिखने वाले लड़के से मिली। लड़के ने उसकी ओर देखा और फिर उसने राहत में मुस्कुराया, तुम आ गई। लड़के के मुस्कुराने पर पायल लगभग रो पड़ी। इस छोटी महान चाची को इतना पछतावा महसूस हुआ कि वह आंसू बहा सकती थी। कितना कीमती बच्चा, क्या तुम उसे लाए हो? उसने पूछा, जिससे उसका ध्यान वापस उसकी ओर गया। उसने उससे माफी मांगते हुए मुस्कुराई और सिर हिलाया, यहाँ रुको। यह कहने के बाद पायल ने जल्दी से खुद को झाड़ी से बाहर निकाला। उसने अपने पालतू जानवरों को उठाया और एक सैनिक की तरह कुछ अज्ञात इलाके में रेंगते हुए अपना रास्ता बनाया। थोड़े ही समय में वे दोनों एक दूसरे के विपरीत बैठे थे। चुन्नू बीच में था। लड़के ने अपनी तर्जनी से चुन्नू की ठोड़ी को गुदगुदी करते हुए कहा, वह अब और स्वस्थ दिख रही है। मुझे बहुत खुशी है कि वह बेहतर कर रही है। पायल गर्व से मुस्कुराई, इस लड़के के चुन्नू के साथ समय का सम्मान करते हुए। आखिर उसी ने उसे पाया था। जैसे ही चुन्नू लड़के से चिपक गया, वह दूसरे पालतू पिंजरे की ओर देखने लगा। उसने अपनी भौहें चढ़ाई और अपना सिर नीचे किया, केवल उसे सेब का एक टुकड़ा खाते हुए देखने के लिए। एक रैकून, उसने अनुमान लगाया, और इस बिंदु पर पायल अब हैरान नहीं थी। यह एक चूहा है। ओह, उसने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर तुरंत सतर्कता दिखाई दी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने चुन्नू और फिर चूहे की ओर देखा, क्या तुम इसे खाने की कोशिश कर रही हो? हर कोई ऐसा क्यों सोचता है? पायल ने माथे पर बल डाला, क्या मैं इतनी तीव्र दिखती हूँ? लड़के ने सिर हिलाने में संकोच नहीं किया, तुम उस तरह की लगती हो। अरे, किताब को उसके कवर से मत आनको। मैं वास्तव में बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करती हूँ और कोमल हूँ। उसने फुफकारा, यह चूहा मेरे पिताजी की तरफ से एक तोहफा है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें तोहफे के तौर पर एक चूहा दिया। पायल ने अपना सिर खुजलाया क्योंकि वह उसे समझाना नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी आंखों में वह नजर देखकर उसने हार मान ली। यह एक गलतफहमी है, ठीक है। मेरे पिताजी मुझे कुछ इनाम देना चाहते थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं चाहती थी। लेकिन वह मुझे मनाते रहे, इसलिए मैंने बस कुछ भी सोचा। और तुमने एक चूहा कहा। पायल ने अपनी नाक सिकोड़ ली, उसके चेहरे पर वह अजीब अभिव्यक्ति देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी उसे आंक रहा था। मैंने एक चूहा मांगा था, लेकिन इस तरह का चूहा नहीं। छोटा वाला, वह जिसे तुम अपने लैपटॉप से जोड़ते हो। हे भगवान, उसने अपनी नाक के पुल को चिकोटी काटी, यह सोचकर कि वह एक बच्चे को यह सब क्यों समझा रही थी। ओह, लड़के ने अपनी अंदरूनी निचली होंठ को काट लिया ताकि वह खुद को हंसने से रोक सके। ठीक है, यह पूरी गड़बड़ी है, लेकिन अब यह सुलझ गया है, उसने कहा। मैंने इसे रखने का फैसला किया। यह प्यारा है ना? लड़के ने पिंजरे के अंदर अभी भी छोटी चीज की ओर देखा, क्या तुम निश्चित हो कि यह एक चूहा है? नहीं हूं। क्या यह तुम्हें चूहे जैसा दिखता है? उसने छोटी चीज की ओर इशारा करते हुए पूछा। मेरे दूसरे भाई ने तो यह भी सोचा था कि यह एक हाथी का बच्चा है। लड़के ने पलक झपकाई और फिर छोटी चीज की ओर देखा, मैं उसकी बात समझ सकता हूँ। क्या बात? उसने हाफकर कहा क्योंकि हर कोई जानता था कि हर्ष का अनुमान व्यर्थ था। हालांकि लड़के ने समझाने की परवाह नहीं की। क्या वे एक साथ खेलते हैं? चुन्नू और वह, उसने कुछ देर बाद पूछा। ये दोनों, तुम्हारे सिर पर क्या है? लड़के ने खतरे को महसूस करते हुए सहज रूप से पीछे हट गया। ओह, पायल ने अपने सिर के शीर्ष के लिए पहुंची और टियाना को पकड़ लिया। यह टियाना है, उसे याद है। तुम उसे भी घर ले गई,
मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़के ने अपनी सांस रोक ली, डर गया कि वह उस पर कूद सकता है। उसके डर को महसूस करते हुए पायल ने टियाना को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। चिंता मत करो, भले ही मैं उसे जाने दूं, वह बस मेरे सिर पर वापस आ जाएगी। वह वहां क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन उसे वहां पसंद है। लड़के ने पायल का उत्सुकता से आकलन किया। उसने अपनी आंखों में वास्तविक आश्चर्य भी नहीं छिपाया। वह बता सकती थी कि उसके विचार कुछ ऐसे थे जिन्हें वह सुनना नहीं चाहती थी। यह लड़का उन लड़कों की तुलना में अच्छा था जिनसे वह आज स्कूल में मिली थी, इसलिए वह छवि को खराब नहीं करना चाहती थी। उन दोनों ने पायल से बात की, यह साझा करते हुए कि उसने चुन्नू और टियाना के नाम कैसे सोचे। उसके पास उनके लिए कोई उचित व्याख्या नहीं थी। उसने बस सोचा कि वे उन पर सूट करते हैं। जहां तक लड़के की बात है, उसे पायल के साथ सहज होना बहुत आसान लगा। उसने उसकी ईमानदारी और बेफिक्री के साथ आराम महसूस किया। हालांकि वह कभी कभी एक बूढ़ी औरत की तरह बात करती थी, लेकिन इससे वह कम दिलचस्प नहीं बनती थी। यह कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि उसने आज पिछले 1 साल में जितनी बात की थी, उससे कहीं ज्यादा बात की। मेरे दादाजी के पास भी एक पालतू जानवर था, उसने साझा किया, और पायल की गोल आंखें चमक उठी। लेकिन वह मर गई। उसकी आंखों में चमक जल्दी से गायब हो गई। लेकिन वह अपने पीछे एक बच्चा छोड़ गई, उसने जोड़ा, यह उम्मीद करते हुए कि यह उसकी आंखों में चमक वापस लाएगा। उसे क्या हो गया है? क्या यह एक अच्छी बात होनी चाहिए या एक दुखद बात? उसने सादे जिज्ञासा के साथ सोचा। बच्चा अपने पीछे बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया गया है। लड़के ने अपने होंठ दबाए, जैसे कि उसने जो कहा वह उसे अलग तरह से प्रभावित कर गया। इसे ही वे जीवन का चक्र कहते हैं। बेचारा, तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मैं उसका ध्यान क्यों रखूं? उसने अमांडा को मार डाला। अमांडा मेरे दादाजी की पालतू थी। पायल ने उस पर भौहें चढ़ाई। क्या बच्चे ने अपनी मां को काट खाया? नहीं। बच्चे ने क्या किया कि उसे केवल इसलिए दोषी ठहराया जाए क्योंकि उसकी मां मर गई? यह अनुचित है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के पास कोई विकल्प था कि वे इस क्रूर दुनिया में रहना चाहते हैं या नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि यह उसकी पसंद थी कि वह बिना मां के रहे? उसने अपनी जीभ से टक की आवाज की और फिर बहस बढ़ने से पहले उनका विषय बदल दिया। क्या वह भी एक बिल्ली है? लड़के ने उसके सवाल में बदलाव को समझा और इसे जारी नहीं रखा। उसने गुनगुनाया इससे पहले कि उसने सिर हिलाया, तुम कह सकते हो। मैं देखती हूँ। एक अलग नस्ल। पायल ने सिर हिलाया और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उस कहानी पर ध्यान देने से उसे केवल दुख ही होगा। जैसा कि उसने किया, उसने आखिरकार देखा कि उनके आसपास और भी गहरा हो रहा था। ओह, अब बहुत देर हो रही है, उसने कहा और मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ी। तुम्हारे साथ बात करके मजा आया, लेकिन तुम्हें उन्हें अलविदा कहना होगा। लड़के को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने फिर भी मुस्कान दी। उसने चुन्नू के फर को आखिरी बार सहलाया इससे पहले कि वह उसे पायल को वापस सौंप दे। उसने उसे अपने पालतू जानवरों को वापस जगह पर रखते हुए और रेंगते हुए बाहर निकलते हुए देखा। उसने अपने पालतू जानवरों को पहले बाहर धकेला इससे पहले कि वह खुद निकली। जब पायल बाहर निकली और अपने कपड़े झाड़ रही थी, तो अचानक एक चांदी की मर्सिडीज उसके सामने आकर रुकी। ऊपर देखते हुए उसने सामने यात्री पंक्ति से खिड़की को नीचे उतरते देखा। हेमंत ने आह भरते हुए बुलाया, पायल। लेकिन पहली बार जितना डरा हुआ नहीं था। इस बार उसने बटलर जनार्दन की अनुमति ली थी और हेमंत जानता था कि पायल इतनी स्मार्ट थी कि वह घर वापस आ सकेगी। फिर भी देर हो रही थी और उसने उसे खोजने के लिए स्वेच्छा से काम किया। आखिरकार अदिति और चंदन को बच्चों के साथ कुछ चर्चा करनी थी। अंदर आ जाओ, चलो घर चले। ठीक है। पायल जल्दी से अंदर आ गई और जब उसने दरवाजा बंद कर दिया तो हेमंत चला गया। जैसे ही कार तेजी से दूर चली गई, लड़का भी झाड़ी से बाहर रेंग कर आया और कार के पिछले हिस्से को देखा। खुद को झाड़ते हुए उसने फिर से उस दिशा में देखा। उससे बात करना इतना आसान है, मैं उसका नाम पूछना भूल गया, उसने बुदबुदाया और फिर एक फोन निकाला जिसका वह शायद ही कभी इस्तेमाल करता था। हितेश, तुम अब मुझे उठा सकते हो। और 3 मिनट के भीतर एक काली लिमोजिन उसके सामने रुक गई। एक आदमी जल्दी से उससे बाहर आया और लड़के के कंधे पर एक जैकेट डाल दी। युवा मास्टर, पुरानी मालकिन चिंतित थी जब मैंने उन्हें बताया कि आप फिर से टहलने के लिए बाहर गए थे, एक ऐसा टहलना जो घंटों तक चला। युवा मास्टर ने बस मध्यम आयु वर्ग के आदमी की ओर देखा और कहा, मैं अमांडा के बच्चे का ध्यान रखूंगा। युवा मास्टर, बटलर ने दोहराया, लेकिन लड़का पहले ही लिमोजिन में चढ़ चुका था। वह कुछ देर के लिए अपनी जगह पर रहा, भौहें चढ़ाई हुई। वह अमांडा के शावक का ध्यान रखना चाहता है। क्या उसने उसे नापसंद नहीं किया था क्योंकि अमांडा ने जन्म देने के हफ्तों बाद मर गई थी?